हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2। ठीक है। और इसमें चैप्टर का नाम है ग्लोब। ग्लोब और ग्लोब के अंदर हम अध्ययन करेंगे अक्षांश और देशांतर का। तो हम इस वीडियो में पहले अक्षांश ही देखेंगे, ठीक है। देशांतर जो देखेंगे हम दूसरे पार्ट पे देखेंगे। अक्षांश। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोब क्या है, क्या चीज है। ग्लोब किसको बोलते हैं? तो ग्लोब है मॉडल ऑफ अर्थ। जैसे कि हम किसी भी चीज का मॉडल बनाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि बच्चों को खेलने के लिए टॉय की जरूरत होती है ना, घोड़ा, हाथी, इस तरह का। तो हम उनको सचमुच का तो लाके नहीं दे सकते, हम क्या करते हैं उसका मॉडल, मतलब जैसा घोड़ा दिखने में लगता है वैसे ही हम प्लास्टिक का या लकड़ी का लाके उस बच्चे को दे देते हैं और वो खेल लेता है। तो वो जो टॉय हमने बच्चे को दिया है, घोड़े का, हाथी का, किसी भी एनिमल का, किसी भी फूल का, किसी भी चीज की जो हमने उसको कॉपी लाके दी है, उसको हम बोलेंगे मॉडल। ठीक है। तो वो जो टॉय है वो क्या है? मॉडल है घोड़े का। अब उसी तरह से हमें जब पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हम इस पृथ्वी को पूरी को नहीं दिखा सकते सबको बार बार कि देखो ये पृथ्वी है। तो इसके अध्ययन के लिए, इसके बारे में हमें समझने के लिए हमने क्या किया, एक मॉडल बना लिया पृथ्वी का, है ना। जैसे घोड़े का मॉडल बनाया हमने, उस तरह से हमने क्या किया, पृथ्वी का एक मॉडल बना लिया। और ये जो पूरी पृथ्वी है हमने उस मॉडल पर दिखाया है, इस पृथ्वी को, है ना। तो वो क्या है? एक तरह से मॉडल है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल है। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने उसका एक छोटा सा मॉडल बना लिया है और उसके द्वारा हम काफी सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि अक्ष क्या होता है। अक्ष, पहली बात तो आप ये जानिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है, ठीक है। आपकी बुक के पहले चैप्टर में भी दिया हुआ था कि जो पृथ्वी है वो भूभाग की है। भूभाग का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे से हल्की सी चपटी हुई है, प्याज जैसी, संतरे जैसी, उस तरह की है, ठीक है। और मेरे पास ग्लोब नहीं है आपको समझाने के लिए, तो मैंने इस प्याज का सहारा लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि लगभग लगभग जो पृथ्वी है वो ऐसी ही है जैसे प्याज है। आगे आगे से और पीछे से चपटी हुई और बीच में से हल्का सा गोल है। तो पृथ्वी भी ऐसी है। अब देखते हैं अक्ष क्या होता है। किसी भी चीज को हम ऐसे रखेंगे, गोल को, है ना, ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रखेंगे। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे? ऐसे झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यानी कि वो जो पृथ्वी है वो ऐसे झुकी हुई है, और ऐसे झुकी हुई वो राउंड करती है ऐसे। तो वो दो तरह से घूमती है। पहला तो वो सूर्य का चक्कर लगाती है इस तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो घूम घूम के ऐसे इस तरह से घूमती रहती है अपने ही अक्ष पर और चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी कितनी तरीके से घूमती है? दो तरीके से। एक तरीके से तो वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक तरह से वो अपने आप में भी ऐसे घूम घूम के चक्कर लगाती है, ठीक है, ऐसे घूमती रहती है। तो वो जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे? ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। वो सीधी ऐसे नहीं है, वो कैसे है? 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। तो वो जहां से झुकी हुई है उसको हम अक्ष बोलते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी देखिए दिखाया गया है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पृथ्वी है, इन्होंने इस मॉडल पे दिखाया गया है ग्लोब को। ये जो पृथ्वी है ये यहाँ से थोड़ी सी झुकी हुई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अक्ष। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जहां से इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना अक्ष किसको बोलते हैं? अब देखिए, हमने इस पृथ्वी के अध्ययन के लिए, एक मिनट, हाँ, हमने पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्या किया है, कुछ काल्पनिक रेखा खींची है। और वो काल्पनिक रेखा है इस मॉडल पर हमने अपने समझने के लिए उस हिसाब से, अपने हिसाब से खींची हुई है। और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये सूर्य के प्रकाश के आधार पर खींची हुई हैं। तो जहां सूर्य का प्रकाश पूरा एकदम सीधा पड़ता है दोपहर के 12 बजे, ठीक है, तो उसको, उस लाइन को हमने माना है विषुवतीय रेखा, या इंग्लिश में हम इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, और या इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये पृथ्वी के दो भाग कर देती है, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है इसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। आपकी बुक में विषुवत रेखा बार बार दिया गया है, तो आप विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा ये इन तीनों को ही याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड आपका है अक्षांश रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं कि हमने इसको क्या किया है, अक्षांशों को सूर्य के ताप के हिसाब से डिवाइड किया है। अब यहाँ पर एक ही नहीं है, बहुत सारे अक्षांश है। जैसे ऐसे, इस तरह से कहां तक गए हैं अक्षांश?
ये अक्षांश गए हैं नॉर्थ पोल तक, ठीक है। और जैसे उत्तर में गए वैसे ही दक्षिण में भी गए होंगे, है ना। तो देखो ऐसे ही दक्षिण में भी गए हुए हैं, इस तरह से हमने खींचे हुए हैं। ये कहां तक जाएंगे, ये दक्षिण नॉर्थ सॉरी साउथ पोल तक जाएंगे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब आपने देख लिया अक्षांश रेखा क्या होती है, पृथ्वी के मॉडल पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, इस तरह से खींची हुई रेखाओं को हम अक्षांश बोलते हैं, या अक्षांश रेखा या समांतर रेखा, कुछ भी हम बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें है उत्तरी रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया, ये जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर में जो रेखाएं खींची गई हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, दक्षिण में जो खींची गई है उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। हो गया ना क्लियर। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट के ऊपर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो अक्षांश और ये मैंने आपको बताया है, इसमें आपके चैप्टर में दिया हुआ है उष्ण कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अक्षांश है ये सूर्य के ताप के हिसाब से खींचे गए हैं, बनाई गई है काल्पनिक रेखाएं। तो सूर्य के हिसाब से बनाई गई है, मतलब सूर्य का प्रकाश दिन के समय सबसे सीधी रेखाएं जो सूर्य की हैं वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, यानी कि विषुवत वृत्त पे पड़ती हैं, यानी कि विषुवत रेखा पे पड़ती है, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो विषुवत वृत्त पे पड़ती हैं। अब हमने इसी हिसाब से और भी सारी रेखाएं खींची हुई हैं। तो देखिए हमने खींची हुई है 23 डिग्री उत्तर में और 23 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, दो रेखाएं खींची हुई हैं। एक रेखा है ऊपर वाली को बोलते हैं मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कर्क रेखा, और नीचे वाली को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और हमारे भारत में कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। देखिए इस भारत के मैप में ये जो रेखा है ये पूरी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है ना, हमारे भारत से निकलती है, और ये कर्क रेखा हमारे भारत से निकलती है। और जो ये वाला स्थान है 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, तो ये जो बीच वाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। अब देखिए हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा से नीचे की तरफ में भी आ रहा है, तो हमारे जो भारत की जलवायु है वो कैसी हो गई, उष्ण कटिबंध भी हो गई, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे आ रहा है ना वो, है ना। हमारा आधा भारत, लगभग आधा भारत किस में आ रहा है, कर्क रेखा से नीचे, यानी कि उष्ण कटिबंध। इसलिए आपने देखा होगा ये जो हमारा नीचे वाला भारत है, दक्षिण भारत है, इसमें सर्दियां नहीं पड़ती हैं, इसमें स्वेटर नहीं पहनते हैं लोग सर्दियों में। जो सर्दियां पड़ती हैं वो उत्तर भारत में पड़ती हैं, कर्क रेखा के ऊपर साइड में ही पड़ती हैं, नीचे साइड में नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो कौन सा है, उष्ण कटिबंध प्रदेश है जहां पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंध आपको समझ में आ गया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो स्थान है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय है ना। अब देखते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंध का जो मौसम होता है वो लगभग आप मान लीजिए जैसे दिसंबर का महीने में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, मैं दिल्ली के आसपास के इलाके की बात कर रही हूँ, जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में दिसंबर के महीने में जो ठंड पड़ती है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं। उस तरह का मौसम होता है शीतोष्ण कटिबंध में, मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री होता होगा शीतोष्ण कटिबंध का टेम्परेचर, और उससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, 15 डिग्री से कम। भीनी ठंड पड़ना, जैसे स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं हम उस तरह के। तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आप समझ सकते हैं कि ये जो हिमाचल है, पंजाब है, ये सब किसमें आ रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध में आ रहे हैं। हमारे देश में जो है हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, ये किसमें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध में आ रहे हैं। ऊपर वाला भारत, कर्क रेखा से ऊपर वाला भारत किसमें आ रहा है, यह आ रहा है शीतोष्ण कटिबंध में। और हमारे भारत में उपोष्ण कटिबंध भी होता है। उपोष्ण कटिबंध हम उसको बोलते हैं जहां शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों मिल रहे होते हैं। अब देखिए इसमें मैं दिखाती हूँ कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध, और ये वाला फिर एक दूसरी रेखा खींची गई है उत्तर में और दक्षिण में, नॉर्थ में और साउथ में कौन सी खींची गई है, 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री जो उत्तर और दक्षिण में खींची गई है उसको वो होता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो हमारे भारत में भी आएगा ये तो शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री तो यहाँ हो गया कर्क रेखा, और ऊपर वाले भारत जो होगा यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध होगा, जहाँ उपोष्ण कटिबंध वो होता है जहां पर शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों के गुण मिलते हैं,
ठीक है। ये तो काल्पनिक रेखा हमने अपने हिसाब से खींची है, भगवान के यहाँ से तो कोई रेखा नहीं आई है। तो जहां पर ये दोनों मौसम मिलेंगे, शीतोष्ण और उष्ण, उस जहां पर मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है। तो हमारे भारत में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने कई एग्जाम में देखा है, सीटेट में भी बहुत देखा है ये वाला, और यहाँ तक कि डीएसएसबी के टीजीटी एग्जाम में भी आया था कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है। तो हमारे भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध भी है, शीतोष्ण कटिबंध भी है और उपोष्ण कटिबंध भी है। ठीक है। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंध आपको मैंने समझा दिया क्या होता है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री उत्तर दक्षिण में क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। ऊपर ही नहीं है, ये नीचे भी है। ठीक है, दोनों तरफ है। अब 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन सा है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या होता है कि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत कम ही पहुंच पाता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जो पूरी साल बर्फ से ढके रहते हैं और वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं ध्रुवों पर, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये सूर्य है। ठीक है। अब सूर्य यहाँ है। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पूरा पहुंच रहा है इस पर, इक्वेटर पे। ठीक है। अब ये पृथ्वी घूम रही है, तो फिर जब घूम रही है तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो एक समय तो ये सीधा पड़ेगा, दूसरा समय इधर की तरफ भी होगा। इधर की तरफ कैसे जाएगा, तिरछी जाएंगी, इसकी जो किरणें हैं वो तिरछी जाएंगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है सबसे ज्यादा यहाँ जाएगा। सूर्य से गर्मी कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे मिलेगी, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पे मिलेगी, और दूसरे नंबर पे मिलेगी इधर शीतोष्ण कटिबंध पे, और जो सूर्य है वो यहां से दिखा रहा है तो शीत कटिबंध पे सबसे कम पड़ेगी। देखिए, जैसे कि आपको आपके इसमें भी समझाया गया है, बुक में भी, कि आप टॉर्च लेंगे तो जब टॉर्च को सीधे करेंगे तो उसकी जो किरणें हैं, देखिए उसकी जो सीधी किरणें हैं वो कहां पड़ेंगी, बीच में, और साइड में कैसी पड़ेंगी, उसकी किरणें कम पड़ेंगी। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें आती हैं, और शीतोष्ण कटिबंध में तिरछी किरणें आती हैं, तो डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, तो कम टेम्परेचर दे पाती हैं, यानी कि कम प्रकाश जा पाता है। तो वहां पर शीतोष्ण कटिबंध होता है, और शीत कटिबंध में ना के अलावा सूर्य की किरणें जा पाती हैं, सूर्य का प्रकाश जा पाता है, और वहां टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है। ये सारा मैंने आपको, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे, ये दोनों जो गांव हैं वो एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री अंश पर है ये स्थित है। अब जो भारत है वो कहाँ है, कर्क रेखा के आसपास है, यानी कि उत्तर में। तो जो ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र इधर है, कर्क रेखा के नीचे है। ठीक है। तो और इक्वेटर के ऊपर है, तो ये कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ है, उत्तर में। तो 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर कौन स्थित है, महाराष्ट्र, और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर कौन स्थित है, ब्राजील। तो जो ब्राजील है वो कहाँ है, वो दक्षिण में है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका कहाँ है, इधर के लगभग है ना दक्षिण अमेरिका। ठीक है। और भारत कहाँ है, भारत इधर है, भारत इधर है ना, उत्तर में। भारत उत्तर में है, उत्तर पूर्व में, और जबकि ये जो है ये दक्षिण में है। तो यही ये जो लाइन है ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हमने जो निर्धारित करे हैं उनका मतलब ये है कि हमें आसानी से, हम किसी भी जगह का हम अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी स्थान का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हमें आसानी रहेगी कि उत्तरी और दक्षिणी बोलने में। उत्तरी बात कर रहे हैं यानी कि ऊपर वाले गोलार्ध की बात कर रहे हैं, और दक्षिणी बात कर रहे हैं तो हम नीचे वाले गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो।